वेरोनिका द ट्रू स्टोरी। इस दुनिया में बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं और इंसान ज़्यादातर ज़िंदगी उन मिस्ट्रीज़ को समझने में बिता देते हैं। ऐसी ही एक है, आखिर मरने के बाद हमारे अपने जाते कहाँ हैं? क्या किसी और दुनिया में? कहते हैं कि इंसान मरे हुए लोगों से भी बात कर सकता है, उन्हें उनकी दुनिया से इस दुनिया में भी बुला सकता है। पर क्या हो अगर किसी अपने की जगह कोई शैतानी शक्ति हमारे साथ जुड़ जाए? कुछ ऐसी ही कहानी है स्टेफनी की, जिसकी सच्ची कहानी के ऊपर फिल्म भी बनी है। आइए सुनते हैं वह कहानी आखिरकार क्या है। स्टेफनी अपने पेरेंट्स के साथ स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में रहती थी। वह पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर उसके पेरेंट्स वर्किंग थे, कभी कभी उन्हें रात को आने में बहुत देर हो जाती थी, इसलिए वह उसकी देखभाल के लिए सिस्टर फैमिला की मदद लेते थे। सिस्टर फैमिला बचपन से ही स्टेफनी को जानती थी। स्टेफनी का मन भी सिस्टर फैमिला के साथ लग जाता था, इसलिए स्टेफनी के पेरेंट्स उसे बिना किसी टेंशन के सिस्टर फैमिला के साथ छोड़ देते थे। स्टेफनी की बेस्ट फ्रेंड का नाम एंजेला था। कुछ समय पहले एंजेला का एक बेस्ट फ्रेंड माइकल था, जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद एंजेला चुपचाप रहती थी, इसलिए स्टेफनी ने एंजेला का मनाने बहलाने के लिए उसे अपने घर इनवाइट किया। उस दिन स्टेफनी के लिए पेरेंट्स को ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा था, इसलिए उन्होंने रात को सिस्टर फैमिला को बच्चों के पास भेज दिया था। स्टेफनी और एंजेला बातें कर रहे थे और सिस्टर फैमिला बाहर के गार्डन में ईयरफोन लगाकर वॉक कर रही थी। स्टेफनी एंजेला से बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। फिर जैसे ही सिस्टर फैमिला घर से बाहर की तरफ गई, एंजेला की आंखें एकदम से चमक उठी और उसने स्टेफनी से कहा कि ये रात उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उस रात उससे बात करने वाली स्टेफनी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। और इस कंफ्यूजन में स्टेफनी ने एंजेला से पूछा कि वह किस से बात करने के लिए कह रही है। एंजेला ने कहा, माइकल से। एंजेला ने अपने बैग से एक लकड़ी का बोर्ड निकाला और उसे टेबल पर रखा, और स्टेफनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि माइकल कुछ समय पहले गुजर गया था। आखिर उससे बात कैसे हो सकती थी? तभी एंजेला में लकड़ी के बोर्ड पर एक कपड़ा मारा, उस जमी हुई धूल में से उइजा बोर्ड बाहर निकाला और स्टेफना को समझाया वह लोग एक उइजा बोर्ड की मदद से स्पिरिट वर्ड से एक कनेक्शन बना सकते हैं और मरे हुए लोगों से बात भी कर सकते हैं। स्टेफनी को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कई महीनों से एंजेला को इतना एक्साइटेड नहीं देखा था, और इसी के चलते स्टेफना ने एंजेला का साथ देना सोच लिया। और शायद स्टेफनी की ये सबसे बड़ी गलती थी। कमरे की लाइट बंद करके वह दोनों उस उइजा बोर्ड पर हाथ रखकर बैठ गए और एंजेला कुछ धीमी धीमी आवाज़ में बोलने लगी, और फिर एकदम से एक अजीब सा सन्नाटा हो गया, एक ऐसी शांति जो शोर से भी ज़्यादा दंग कर दे। और एंजेला छत की तरफ देखते हुए बोली, माइकल, माइकल, क्या तुम यहीं हो? मुझसे बात करो माइकल। एंजेला के बार बार कहने पर भी माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टेफनी को अब लगने लगा था यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और उसने अपना हाथ उइजा बोर्ड पे से हटा लिया। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपना हाथ उस उइजा बोर्ड से हटाया, उसे उसी वक्त उसी कमरे की खिड़की दरवाजे बजने लगे, तेज़ हवाएं चलने लगी और एक तेज़ भयानक आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे के अंदर ऐसी हलचल देखकर सिस्टर फैमिला दौड़ के अंदर आई। उन्होंने वहाँ उइजा बोर्ड पड़ा हुआ देखा। उनकी हालत ख़राब हो गई।
उन्होंने उस बोर्ड को उठाया और घर से बाहर ले जाकर उस बोर्ड के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर सिस्टर फैमिला वापस घर के अंदर आई तो उन्होंने देखा उसे वह समझ गई। शायद उन्होंने स्टेफनी और एंजेला को बचाने में देरी कर दी है। अंदर उस कमरे में एंजेला बेहोश पड़ी थी और स्टेफनी एक कोने में बैठी हुई थी। एक काली परछाई स्टेफनी के पास खड़ी और उसके सर को सहला रही थी। उस काली परछाई को देखकर सिस्टर फैमिला बहुत ज़्यादा घबरा गई। वे जैसे ही स्टेफना के पास जाने लगी, सिस्टर फैमिला के आंखों के सामने काली परछाई स्टेफना के अंदर समा गई और स्टेफना को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। सिस्टर फैमिला जैसे ही उसके पास गई, स्टेफनी के दौरे रुक गए। फिर स्टेफनी ने एक भयानक नज़रों से सिस्टर फैमिला की तरफ देखा। स्टेफनी की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने सिस्टर फैमिला को एक ज़ोर का धक्का मारा और वह हवा में उड़ती हुई कमरे से बाहर गिर पड़ी। सिस्टर फैमिला इतना डर गई कि उस घर को छोड़कर भाग गई। फिर रात को जब स्टेफनी के पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा तो किचन की ज़मीन पर दोनों और एंजेला बेहोश पड़ी थी। करीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों ठीक हो गई। स्टेफनी अब पहले जैसी नहीं रही थी, मानो उसके अंदर की मासूमियत और उसके अंदर का बच्चा मर गया था। सिस्टर फैमिला को ढूंढने की कोशिश की गई पर वह कहीं नहीं मिली। जिस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स उसको घर लेकर आए, उसी दिन से स्टेफनी के साथ अजीब हादसे होने लगे और पूरे घर में उसे एक काली परछाई भागती दिखाई देती थी। पूरी रात उसके दरवाजे के कोई खटखटाता रहता था। स्टेफनी की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। स्टेफनी अपने भाई बहनों पर किसी कुत्ते की तरह भौंकती थी और उसे 5-6 बार दिन में मिर्गी के दौरे आते थे। स्टेफनी के पेरेंट्स ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया पर फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन उसकी माँ उसके पास बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तभी बिस्तर पर बैठे बैठे स्टेफनी के शरीर पर घाव जैसे निशान आने लगे। वे गहरे घाव स्टेफनी के पूरे शरीर को ढकने लगे। जैसे ही स्टेफनी को उसकी मॉम ने हाथ लगाया, उन्होंने बेड की साइड में एक काली सी परछाई दिखी और वह अपने बड़े बड़े नाखून से स्टेफनी के गले को खुरच रही थी। उसकी मॉम ने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। करीबन 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिर में कभी ना ख़त्म होने वाले मिर्गी के दौरे के दौरान स्टेफन की मौत हो गई। और स्टेफनी की मौत के बाद वह काली परछाई उसके पेरेंट्स को तंग करती थी। स्टेफनी की मौत के थोड़े समय बाद ही वह दोनों भी इस दुनिया से चले गए और आज तक कोई उनकी मौत की ठोस वजह नहीं जान पाया है। आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी स्टेफनी को दिखता था यह सच था, क्या उसके दिमाग का वहम था? और उस दिन माइकल को बुलाते हुए आखिर कौन आ गया था? आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।